हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे आलू मेथी के पराठे। कई बार आपने मेथी के पराठे बनाए होंगे, कई बार आपने आलू के पराठे बनाए होंगे। क्या आपने कभी आलू मेथी के साथ में पराठे बनाए? नहीं बनाए तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आलू मेथी के जो पराठे हैं वो बहुत ही मजेदार बनते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं। तो अगर आप भी ये बच्चों के लिए और या फिर बड़ों के लिए पराठे बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मेथी ले ली। इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया। उसके बाद इसे 2 से 3 बार साफ पानी से धो लिया और पानी सूखने के लिए छोड़ दिया था। बाद में हम इसे बिल्कुल फाइन सा चॉप करके तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो सीजर से कट कर सकते हैं या फिर आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरह से आप मेथी को फाइन सा कट करके तैयार कर सकते हैं। तो सारी मेथी मैंने यहाँ पे काट के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। जिस बर्तन में हमें आटा लगाना उसी बर्तन में मैं इसे ट्रांसफर कर रही हूँ। तो सारी मेथी मैंने इसमें ट्रांसफर कर दी और ये जो पराठे है वो मैं 5 से 6 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने सारी चीजें ली। आपको जितनी क्वांटिटी में पराठे बनाने हैं आप उस हिसाब से सारी चीजें ले लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे गेहूं का आटा डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 कटोरी के करीब गेहूं का आटा डाल दिया और अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया, साथ ही आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से और 1 चम्मच के करीब हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाला है जिससे कि पराठे वो हमारे एकदम खस्ता बनेंगे। यहाँ पे अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं या फिर आपके घर में बच्चे हैं जो कि हरी मिर्ची खाते हैं तो आप हरी मिर्च भी बारीक काट के डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं डाली क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं वो हरी मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लाल मिर्ची मैंने यहाँ पे डाली है और उसकी क्वांटिटी भी मैंने काफी कम रखी है। अगर आप लोग तीखा खाते हैं तो आप यहाँ पे लाल मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर आप हरी मिर्ची काट के डाल सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा आटा लगा के हमें तैयार कर लेना है। आटे को रख देते हैं 10 मिनट के लिए साइड में और तब तक हम एक स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आलू की स्टफिंग बना के तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने आलू को उबाल के और छील के तैयार कर लिया और ये अच्छे से ठंडे भी हो गए। तो अब हम इसे मैसर से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से मैश कर सकते हैं या फिर आप ग्रेटर से इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं जिससे कि इसमें बिल्कुल भी जो आलू की गुठलियां वगैरह है वो नहीं रहेगी। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, साथ ही 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है और खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अगर आप फिर से बता रही हूँ, अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं या फिर आपके घर में बच्चे हरी मिर्ची खाते हैं तो आप हरी मिर्च भी बारीक काट के डाल सकते हैं स्टफिंग में। और अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे आलू की स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने जो आलू बॉईल किए वो ज्यादा बॉईल हो गए या फिर आलू पानी छोड़ रहे हैं तो आप थोड़ी सी कोई नमकीन वगैरह है उसको आप क्रश करके डाल सकते हैं जिससे कि आलू में जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नमकीन वगैरह है वो सोख लेगी। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं लग रहा था। तो स्टफिंग हमारी तैयार है। और अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप लहसुन प्याज भी इसमें बारीक काट के डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और अब हम आटे की तरफ चलते हैं। तो आटे को रखे हुए 10 से 12 मिनट हो गए, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक लोई बना के तैयार कर लेंगे। लोई की साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटी बड़ी। और अब हम इसे सूखे आटे में कोट करके इस पराठे को बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप मेथी को जितना फाइन काटेंगे ना उतने ही आपके पराठे वो ज्यादा अच्छे बनेंगे। यहाँ पे मैंने लोई को कटोरी की शेप दे दी है और अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। तो आप इसमें स्टफिंग अपने हिसाब से भर सकते हैं। आपको जितनी क्वांटिटी में स्टफिंग चाहिए आप उस हिसाब से स्टफिंग भर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच के करीब आलू की स्टफिंग डाल दी और अब हम इसे हल्के हाथों से दबाते हुए लोई को ऊपर की तरफ उठाते हुए इसे अच्छे से पैक कर लेना है और सूखे आटे में कोट कर लेंगे एक बार के लिए। और फिर हम इस पराठे को बेल के तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पे इस पराठे के ऊपर हल्का सा आटा, यहाँ पे सूखा आटा लगा रही हूँ जिससे कि जो पराठा है वो बेलन के ऊपर चिपकेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने स्टफिंग ज्यादा भर दी थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्की सी स्टफिंग निकल गई है। लेकिन अगर आप स्टफिंग सही तरीके से भरेंगे और सही तरीके से लोई को पैक करेंगे तो स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। मैंने बाकी जो पराठे बेल के तैयार किए थे उसमें स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है। तवा मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है और गैस की फ्लेम मीडियम कर दी
देंगे और मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से पराठे को हमें हल्का सा सेक के तैयार कर लेना है। और जब दोनों साइड से पराठा हमारा हल्का सा सिक जाएगा तब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे, या फिर अगर आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या फिर जो भी तेल या घी आप यूज करते हैं उसमें आप इन पराठों को बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड अच्छे से घी लगा दिया और अब हमें पराठों को अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक के तैयार कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना मजेदार हमारा पराठा बन के तैयार हुआ है। इसमें इस पराठे में मैंने स्टफिंग ज्यादा भर दी थी तो हल्की सी स्टफिंग बाहर निकली है, लेकिन बाकी के जो पराठे बनाए थे उसमें मैंने स्टफिंग की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दी थी, जिससे कि पराठे बिल्कुल भी फटे नहीं। यहाँ पे एक पराठा मैंने सेक के तैयार कर लिया और इसी तरह से हम बाकी के पराठे सेक के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको पराठे एकदम सॉफ्ट चाहिए तो आप गैस की फ्लेम हाई करके उलटते पलटते हुए पराठों को सेक के तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको एकदम खस्ता पराठे चाहिए तो आप गैस की फ्लेम मीडियम रख के दोनों साइड से उलटते पलटते हुए आपको पराठे को सेक के तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा वाला पराठा है, उसमें मैंने स्टफिंग थोड़ी सी कम रखी है तो ये बिल्कुल भी फटा नहीं है और एकदम अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा। तो दूसरे पराठे को भी मैंने इसी तरह से दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद हम इसके ऊपर घी लगा के दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक पराठे को सेक के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला पराठा है वो भी हमारा एकदम अच्छे से खस्ता हो गया और ये अच्छे से फूल भी रहा है। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। आप इन पराठों को दही या धनिया पुदीने की हरी चटनी या फिर किसी भी सब्जी के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही मजेदार से आलू और मेथी के पराठे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर।